तो महंगाई का रोना महंगाई का रोना जो है रो रहे हैं लोग। और महंगाई तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक कोई भी समस्या है समाज में, और समाज में कोई ना कोई समस्या तो रहेगी ही, है ना। ऐसा तो होने वाला नहीं है कि कभी समाज में कोई समस्या ही ना रहे। तो मतलब हमारा जो बुद्धि का प्रखरता है, या हमारा जो बुद्धि कौशल है, उसके बारे में अगर हमको जानना हो तो एक आकलन कैसे आप कर सकते हैं, है ना। एक वास्तविक आकलन, एक न्यायसंगत आकलन जो है आपको करना हो कि आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ है ना। इसका आकलन आप कैसे करेंगे? तो अब एक उदाहरण देखिए, है ना। एक उदाहरण देखिए कि महंगाई का रोना, आप किसी से भी बात करेंगे तो रोएगा कि हाँ महंगाई तो हो रही है ना। अब इसमें आप इस तरह सोचिए कि आजकल जो है वो हर तरह के शौक पूरे करने के लिए ऐप्स जो हैं आ गए हैं, है ना। आपको ये शौक है तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो शौक है तो वो डाउनलोड कर लीजिए, डेटिंग करना हो तो उसके लिए कर लीजिए, शादी करना हो तो उसके लिए कर लीजिए, है ना, तलाक करना हो तो उसके लिए कर लीजिए, मेडिकल एडवाइस लेना हो तो उसके लिए कर लीजिए। मैंने आपके जीवन में कहीं घर खरीदना हो तो उसके लिए है इनके साथ। लेकिन जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है वो ये कि इतने सारे बाइक और स्कूटर घूम रहे हैं, है ना। लेकिन जो है हम लोग एक आज तक इस ऐप के बारे में मैंने वास्तविक रूप से प्रैक्टिकली जो है हम लोगों ने इस ऐप के बारे में, हम लोग के जीवन में नहीं है ये, कि जिसमें जो है आप कम से कम पैसे में जो है शेयर्ड व्हीकल करके जो है आप अपने गंतव्य तक पहुंच सकें, है ना। ऐसे मान लीजिए कि कई कई सारे लोग हैं जो सबर्बन से अर्बन आते हैं अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए, तो वो ट्रेन पर निर्भर हैं, लोकल पर निर्भर हैं, और या फिर जो है अपनी गाड़ी निकालें। तो सवाल ये उठता है कि अगर अपनी गाड़ी निकालें और अगर उसमें मान लीजिए कि दो लोग तो बैठ ही सकते हैं, एक बाइक पर या एक स्कूटी पर या एक स्कूटर पर, कोई भी टू व्हीलर होगा उस पर दो लोग तो बैठ ही सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो दो लोग जो हैं वो आपस में शेयरिंग कर लें, और तो जो व्हीकल का वेयर एंड टेयर है वो भी शेयर हो जाएगा, और जो पेट्रोल का खर्चा है वो भी शेयर हो जाएगा, और अपने अपने सुविधा से आप आना जाना कर सकेंगे। इसी प्रकार से जो हैं जो लोग गाड़ी में आना जाना करते हैं, और सरकारी संपत्ति है तो अपना गाड़ी में अपना सिंगल बैठे हुए हैं, ड्राइवर जो है वो दंदनाते हुए गाड़ी चला रहा है। लेकिन किसी के अंदर यह बुद्धि नहीं है कि हम प्रयास करें वास्तविक रूप से कि हम जो हैं अगर हम अपने परिचित और अपने स्तर के जिसके साथ आप कंफर्टेबल हों उसी के साथ हम जो हैं दो या तीन लोगों को हम जो हैं अपने गाड़ी में, अपने फोर व्हीलर में लेके चलें और उनको एक जगह पे उतार दें, और वहां से फिर वो अपना ऑटो करके या जैसे भी जाना चाहे वो जाएं। है ना। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, और इतने सारे लोग आना जाना कर रहे हैं, और कभी कभी जो है मतलब ट्रेन लेट हो गई, कभी जो है वो ट्रेन छूट गई, कभी जो है बस नहीं मिला, कभी कोई भी कारण से जो है उनको। तो कहने का मतलब ये होता है कि एक ऐप के माध्यम से जो है वर्तमान में मेरे को यहाँ से वहाँ, जो कि आपको भी आइडेंटिफाई करे और जिस जिस व्हीकल में आप बैठ के जा रहे हैं वो भी आइडेंटिफाई करे, इस प्रकार का कोई ऐप जो है मेरे जानकारी में नहीं है ना। एक रैपिडो है मान लीजिए, या उबेर है, तो ये तो मैंने ये है कि आप किराया दे करके जा सकते हैं। लेकिन जो आपस में हम लोग फेसबुक में अपना समुदाय बनाते हैं, या ट्विटर पर अपना एक ट्विटर स्पेसिस करके आपने बना लिया अपना एक अपना ग्रुप बना लिया, और आप तरह तरह की चीज़ों को डिबेट कर रहे हैं। गेमिंग कम्युनिटी होती है, अलग अलग मुद्दों पर जो है, कोई आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसके लिए जो है आप कम्युनिटी बना लेते हैं। तो आपस में जो है मैंने कम्यूटर्स कम्युनिटी क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे लोग जो कि एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हों, या एक शहर के बाहर आना जाना करते हों, या शहर के भीतर जाते हों, शहर के बाहर रहते हों, है ना, वैसे लोग जो हैं आपस में कोई कम्युनिटी बना करके जो है वो गाड़ी शेयरिंग के बारे में क्यों नहीं, और खर्चा शेयरिंग के बारे में क्यों नहीं ऐसा ऐप होना चाहिए। आज तक ऐसा ऐप नहीं बन पाया, और आज तक जो है ऐसा ऐप की हमको भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये बुद्धि की प्रखरता है हमारे, है ना। कि सरकार को ब्लेम करना, सरकार को जो है लेकर रोते रहना, और लेकिन जो है इस तरह का कोई ऐप जो है बना करके जो है सार्वजनिक रूप से उसको लागू नहीं किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिससे कि बहुत लोगों को लाभ होगा। माने लड़कियां जो हैं अगर वो आ रही हैं, ड्राइव कर रही हैं, तो वो दूसरी लड़कियों को सपोर्ट कर सकती हैं,
है ना। तो इस प्रकार से मतलब एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा कि भाई कौन कहाँ जा रहा है और हमको कब कहाँ सपोर्ट मिल सकता है। एनी टाइम 24 आवर्स जो है ये सर्विस अवेलेबल हो सकती है। हम आपस में कम्युनिटी बना करके काम करें तो। लेकिन वैसी बुद्धि तो अभी तक किसी की दिखी नहीं है, वैसा कोई एक्सपेरिमेंट होता दिख नहीं रहा है ना। कमर्शियली अवेलेबल है, और कमर्शियली अवेलेबल जो मामला है वो उसके उसके रेट्स भी कमर्शियल हैं, है ना। अगर उसका प्रचार प्रसार उतने बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा है जितना कि होना चाहिए, जितना कि अपेक्षित है, जितना कि मार्केट साइज है भारत का, तो यही मान के चलना चाहिए कि लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी का मामला है ना। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा हम लोग जो हैं अपना जीवन आसान करने के लिए हम आपस में कैसे हाथ मिला सकते हैं, इसके बारे में विचार करना ही जो है वो बुद्धिमत्ता है। और यही जो है समाज का एक समाज का जो है उपयोगिता है। नहीं तो हर कोई जंगल में पड़ा हुआ है। आप कंक्रीट जंगल में हो, चाहे आप वास्तविक जंगल में हो, आप अकेले हैं और आप अकेले हैं और आप अकेले हैं, है ना। तो इसका कोई मतलब ये एक मैं इसलिए ये उदाहरण सामने रखा हूं क्योंकि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, रोज लोग जूझ रहे हैं इससे। लेकिन फिर भी जो है आज के जो है इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर, लेकिन आज तक जो है बेंगलोर या मुंबई से या छत्तीसगढ़ से या और कहीं से जो है ऐसा कोई ऐप निकले जिससे कि जो है जो कंप्यूटर्स हैं जो डेली बेसिस पर जो हैं एक रूट पे आना जाना करते हैं, उस रूट पर जो है कब किसके साथ हम जा सकते हैं, कब कौन उपलब्ध है शेयरिंग के लिए, और उसका उसका जो है हम अगर मैं 2 दिन गया तो 2 ही दिन का पैसा दूंगा मैं, है ना। 2 दिन का पेट्रोल का पैसा दे दूंगा, आधा आधा वो भरा है आधा वो, क्योंकि वो तो जा ही रहा है। ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए जा रहा है वो। तो इस तरह से मेरे को पुर जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, मान लीजिए कि आज के दिन में 100 रुपये का है तो 50 रुपये दे करके मैं 2 दिन गया, फिर अपने समय के हिसाब से भी गया। तो इस तरह का एक ऐप क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने अपनी तरफ से जो है इसके बारे में प्रयास किया। आप कहेंगे कि भाई आप इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपने क्या प्रयास किया। मैंने आईआईटी के यहाँ के जो आईआईटी भिलाई के जो हैं कुछ लड़कों से बात की थी, वो लोग इंटरेस्टेड भी थे इस प्रोजेक्ट में, और कुछ हद तक बात आगे भी बढ़ी। हम लोगों ने काफ़ी तय भी किया कि हाँ इसमें ये फीचर्स होने चाहिए, इसको ऐसा करना होगा, उसमें वैसा करना होगा। लेकिन अचानक ही जो है उसने बात करना बंद कर दिया। अब वो खुद ही बना रहा है कि क्या कर रहा है मुझे नहीं मालूम है ना। कभी हो सकता है कि अचानक भयानक मालूम पड़े कि भैया ये तो ऐप लॉन्च हो गया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है प्रैक्टिकल पर्पसेस से जो मैं जो अनुभव किया मैंने, उसको अपना जब एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी क्या है, उसके हिसाब से हमको ऐप में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, और सिक्योरिटी भी एक बड़ा मसला है, उसको भी हम देखें। लेकिन बातचीत चली, लेकिन अचानक जो है उसने बात करना बंद कर दिया। अब सवाल उठता है कि फिर मैं समय निकाल के जाऊं वहां पता करूं, वो भी ठीक नहीं लगता। अगर सामने वाला बात ही नहीं करना चाह रहा है तो क्या कर लोगे आप। तो इसलिए लेकिन इनपुट उसने पूरा लिया था कि हाँ क्या इसमें कैसे हम इसको यूजफुल बना सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल बना सकते हैं। इनपुट ले करके और वो चुपचाप हो गया। तो ये तो संभावना थी ही कि भाई अगर वो कोडिंग का जानकार है तो वो सारे इनपुट लेकर के वो चुपचाप बैठ जाएगा। ये संभावना तो थी। तो इसलिए अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये कि चलो ठीक है, ये तो बात हुई कि मेरा अनुभव कैसा रहा। लेकिन जो जो बाकी जो लोग हैं, यहाँ टेक्नोलॉजी की कमी तो नहीं है। यहाँ टेक्नोलॉजी के एक से एक काम चल रहे हैं, स्टार्टअप्स का जो है भरमार आई हुई है। लेकिन इस मुद्दे पर जो है कोई स्टार्टअप कोई बहुत अच्छा काम कर रहा हो, ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है ना। अगर आपकी जानकारी में हो तो कृपया शेयर करें। और हमारे एक मित्र हैं, वो कहते थे कि भाई उनको ट्रेन से आना जाना और ये सब काफ़ी सुविधा मैंने असुविधाजनक लगता था। तो चूंकि बहुत बड़े होम लोन के एक बड़े प्रतिष्ठान में काम करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि वो लोग कार पूलिंग करते हैं। कार पूलिंग करते हैं कि मतलब मान लीजिए कि एक आदमी जो है वो कार निकालता है अपना, और बाकी लोग जो है बैठ के गए, दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति निकाला, तीसरे दिन, इस तरह से चलता है उनका, है ना। तो वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो उनको पुर जाता है कि भाई अपना एक ही टाइम से निकले, एक ही टाइम से वो किए। कोई पहले निकल गया, कोई बाद में निकल गया, तो वो अपना समझेगा, है ना। तो वो ठीक ही है। लेकिन एक प्रैक्टिकल कमर्शियल लेवल पर जो है एक स्केल जो ऐप होना चाहिए कि जिससे कि जो है कोई भी इस सुविधा का लाभ उठा सके, बूढ़ा हो, जवान हो, औरत हो, आदमी हो, है ना। वैसा कोई ऐप अभी तक समझ में नहीं आया। और एक बहुत ही एक मैं काफ़ी समय से कोशिश किया, काफ़ी लोगों को मैंने संपर्क किया कि भाई हम लोग मिल करके ये ऐप बनाएं, और ऐसा कुछ मेरी तरफ से इनपुट हो या मैं अगर कुछ इसमें और सहयोग कर सकूं तो, है ना। फाइनेंसर वगैरह ढूंढने की भी बात हो रही थी, लेकिन वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया, है ना।
नसीब का मामला भी रहता है कई बार, है ना। कई बार जो है आप खेल खेल में कुछ काम कर देते हैं और वो मामला जो है वो आपको नाम और शोहरत दे देता है। कई बार जो है वो थोड़ा सा चंद्रमा बली ना हो तो ऐसा होता है कभी कभी कि जो है वो आपके सारे प्रयास जो हैं वो विफल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सार्वजनिक करना उचित समझा इसको, कि इसको सार्वजनिक कर देते हैं, कम से कम जो है जनहित तो ना रुके। जनहित में तो कम से कम जो है अगर कोई भी ऐप बना ले और अगर उसका लाभ लोगों को मिले तो ठीक है, पैसा ना मिले तो कम से कम दुआ ही मिले, उसमें क्या प्रॉब्लम है कि नहीं। ठीक।